स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम में ये चारों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। ये है स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरविंद। ये चारों ही बहुत ज़रूरी हैं जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो हमारा स्वामी विवेकानंद हो गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए थे और आज हम महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि इनका शिक्षा में क्या योगदान था। महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार, इनके क्या थे दार्शनिक विचार, आइए देखते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और क्योंकि परमात्मा सत्य है इसीलिए आत्मा भी सत्य है। ये इनके विचार थे। इस सृष्टि के सभी मनुष्य क्योंकि आत्माधारी हैं इसीलिए उनमें आध्यात्मिक समानता है। मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति हेतु भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। गांधी जी के जीवन पर्यंत के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनके जो जीवन दर्शन के पर्यंत नहीं, गांधी जी के जीवन दर्शन के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, निर्भरता और सत्याग्रह। ये 4 सत्य हैं, तत्व हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं शिक्षा दर्शन इनका। गांधी जी को अधिकांश लोग एक महान राजनीतिज्ञ ही मानते हैं, किंतु जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी देन अमूल्य है। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया और इससे शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। वे श्रेष्ठ शैक्षिक विचारक थे। बुनियादी शिक्षा प्रणाली उनके शैक्षिक विचारों का एक व्यवहारिक रूप है। देखिए, इनके हिसाब से क्या था कि कोई भी शिक्षा, जब बालक को शिक्षा दी जाती है तो वो एक बुनियादी शिक्षा हो। मतलब वो, जैसे कि मैंने बताया था कि उनके जो भविष्य में उनकी सहायता मिले उस शिक्षा से, उनके व्यापार में, उनकी आर्थिक स्थिति में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि बुनियादी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया है इन्होंने। शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत। संपूर्ण दर्शन में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए और जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शिक्षा को विद्यालय के प्रत्येक बालक की शक्तियों का विकास एवं उस संप्रदाय के सामान्य हित के अनुसार करना चाहिए जिसका वह सदस्य है। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोज करता रहे। शिक्षा को उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना चाहिए। देखिए, ये जो हैं महात्मा गांधी हैं या स्वामी विवेकानंद हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अरविंद हैं, इन लोगों का मानना था कि खाली शिक्षा, ऐसी शिक्षा से कोई फायदा नहीं है जिसका आगे के जीवन में कोई महत्व ना हो या प्रयोग ना हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके और उसके आने वाले जीवन में उसको व्यवसाय चुनने के लिए या उसको जीवन निर्वाह करने के लिए उसे हेल्प मिले। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में इस तरह की चीजें, इस तरह के विषय को शामिल करना चाहिए जो कि उसके लिए यूजफुल हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय शिक्षा के आधुनिक विकास एवं विस्तार के क्षेत्र में गांधी जी का प्रयास एवं योगदान अद्वितीय रहा है। उन्होंने न केवल शिक्षा को एक नया रूप ही दिया बल्कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में भी विशेष योगदान दिया। गांधी जी प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन एवं वस्त्र के समान शिक्षा को भी अनिवार्य मानते थे। शिक्षा के विषय में गांधी जी के विचारों, सिद्धांतों एवं योगदान का बहुपक्षीय विवरण निम्न वर्णित है। देखिए, इनके योगदान देखते हैं।
और इनके विचार। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। गांधी जी ने शिक्षा एवं जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है, इसीलिए उन्होंने कार्याधारित शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया है। शिक्षा संबंधी गांधी जी के विचार क्रमिक रूप से प्रस्तुत हैं। शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखते हैं कि इनका क्या मानना था कि शिक्षा क्या है। गांधी जी सदैव इस बात पर जोर देते रहे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित बन जाए। प्रायः लोग साक्षरता तथा ज्ञान को शिक्षा मानते हैं, किंतु गांधी जी शिक्षा की इस अवधारणा को नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, वे साक्षरता को ज्ञान का माध्यम भी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना शिक्षा का प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। ये उनका मानना था। श्री महादेव देसाई ने गांधी जी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में लिखा। ये किसने लिखा है, ध्यान रखिएगा, श्री महादेव देसाई ने। गांधी जी ने प्रायः यह बताया कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालक एवं बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य एवं उपयोगी नहीं बनाती है। पूर्ण मनुष्य का तात्पर्य उसके पूर्ण व्यक्तित्व से है। स्पष्ट है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों यथा शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है शरीर, मस्तिष्क, हृदय तथा आत्मा की शिक्षा, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चाहे वो कोई भी हो, शरीर का हो, मस्तिष्क का हो, हृदय का हो, आत्मा का हो, यानी कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा है इनके हिसाब से। गांधी जी सदैव कहा करते थे, सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। ये याद रखिएगा, ये आ जाती है कई बार। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार क्या उद्देश्य हैं उनके शिक्षा के, देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय जीवन की आवश्यकताओं और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। अंतिम उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का तात्पर्य आत्मबोध से है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध की अनुभूति से है। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा होती है वह परमात्मा का अंश होती है और मृत्यु के बाद परमात्मा में ही समा जाती है। इसीलिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आत्मा और परमात्मा के मध्य जुड़े हुए संबंध का ज्ञान या अनुभूति कराना होना चाहिए। चरित्र निर्माण करके व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा द्वारा परम सत्य तथा आत्मबोध हो सकता है। तात्कालिक उद्देश्य, ये क्या था? तात्कालिक उद्देश्यों से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिनकी प्राप्ति किसी काल या समय विशेष में आवश्यक होती है। शिक्षा प्रदान करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्राप्ति थोड़े समय में ही हो जाए। गांधी जी ने शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों के अंतर्गत चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक विकास, जीविकोपार्जन, व्यक्तित्व विकास तथा शारीरिक विकास को सम्मिलित किया है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, ये देखते हैं। देखिए, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चारों का पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सबने ही एक तरह से बुनियादी शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, कि मतलब जो ऐसी शिक्षा पर बल दिया है जो आगे उनको व्यवसाय चुनने में या उनको अपने जीविकोपार्जन करने में सहायता प्रदान करे। चलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं। गांधी जी के अनुसार गांधी जी ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में थे जो बालकों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें परिस्थितियों में अनुकूलन करने योग्य भी बनाए। ऐसी शिक्षा को वे निरर्थक बताते थे जिसका बालक अपने जीवन में उपयोग न कर सके। उनका कहना था कि वह शिक्षा बेकार है जो व्यक्ति के समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती। अतः राष्ट्रीय योजना का कार्यक्रम बनाते समय उन्होंने बालक की आवश्यकताओं का सिद्धांत
उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, भिन्नता तथा रुचि के सिद्धांत को ध्यान में रखा। उन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम रखा। देखिए उन्होंने किस चीज का ध्यान रखा, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय योजना का कार्यक्रम बनाया जब उन्होंने, तो आवश्यकता का सिद्धांत ध्यान रखा कि किस चीज की आवश्यकता है। उपयोगी ध्यान रखा कि उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और भिन्नता तथा रुचि का सिद्धांत। हस्त कौशल, यानी कि उन्होंने जो पाठ्यक्रम में रखा हस्त कौशल, कृषि, बागवानी, मिट्टी का कार्य, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, शिल्प, चमड़े तथा धातु का कार्य आदि उन्होंने पाठ्यक्रम में ये सब चीजें शामिल की। भाषाएं, किस भाषा में उन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा। उन्होंने गणित को भी महत्व दिया कि पाठ्यक्रम में गणित जरूर होना चाहिए, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तथा नाप जोख। सामाजिक विषय भी उन्होंने रखे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि। सामान्य विज्ञान, विभिन्न दार्शनिक विषय, स्वास्थ्य विज्ञान तथा गृह विज्ञान। कला भी उन्होंने रखा, चित्रण, पेंटिंग तथा संगीत। शारीरिक शिक्षा को भी इन्होंने महत्व दिया, व्यायाम, ड्रिल, खेल कूद आदि। चारित्रिक शिक्षा, नैतिक, समाज सेवा आदि। तो ये इनका पाठ्यक्रम था। यही पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर घटा बढ़ाकर स्वीकृत करना चाहिए। शिक्षण विधियां, गांधी जी के अनुसार क्या शिक्षण विधियां थी, देखते हैं। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में मनोवैज्ञानिक विधियों को स्वीकार किया है। उनके द्वारा बताई गई प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सहसंबंध विधि, उन्होंने विभिन्न विषयों पर परस्पर सहसंबंध स्थापित करके किसी हस्त कौशल को माध्यम बनाकर शिक्षा देने की विधि को सबसे अच्छा बताया। इसी के माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जैसे गणित, इतिहास, भूगोल, कला तथा भाषाएं। बेसिक शिक्षा में हस्त कौशल अथवा सहसंबंध को आधार बनाया गया। क्रियाविधि, गांधी जी केवल पुस्तकीय ज्ञान देने को अच्छा नहीं मानते थे। वे प्रयोगात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा बालक के ज्ञानार्जन करने में विश्वास करते और उचित समझते थे। अनुकरण विधि, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण विधि को भी स्थान दिया है। बालक अपने अभिभावक, अध्यापक तथा महापुरुषों के आदर्शों, व्यवहार एवं आचरण का अनुकरण करते हैं। स्वाध्याय विधि, उनका कहना था कि विद्यालय में पढ़े गए विषय और कार्यों का घर पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, तभी ज्ञान स्थायी और उपयोगी होगा। मौखिक विधि, नए विषयों तथा बातों का ज्ञान देने के लिए गांधी जी ने मौखिक विधि के प्रयोग को आवश्यक बताया है। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, कहानी, वाद विवाद तथा तर्क शामिल किए। देखिए ये इनकी विधियां हैं गांधी जी के अनुसार। सहसंबंध विधि, क्रिया विधि, अनुकरण विधि, स्वाध्याय विधि और मौखिक विधि, इनको इन्होंने महत्व दिया है। आगे शिक्षा में अनुशासन, इनके अनुसार कैसा अनुशासन होना चाहिए शिक्षा में, आइए देखते हैं। गांधी जी अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने स्वयं अपना जीवन आत्मानुशासित व्यतीत किया और वे आत्मानुशासन के सिद्धांत में ही विश्वास करते थे। देखिए इनका जो अनुशासन था ये स्वयं अनुशासन वाले थे। मतलब ये नहीं कि एक बच्चे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या वो दूसरे के डर से, किसी डर से वो अनुशासन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्वयं अनुशासन करे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वे दमनात्मक नहीं वरन आत्मानुशासन के पक्षपाती थे। विद्यार्थियों से कुछ नियमों का बलपूर्वक अनुसरण करवाया जाए, इस बात को वे उचित नहीं समझते थे। उनका तो कहना था कि विद्यार्थियों को स्वतः अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सदैव क्रियाशील रखना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उन्हें प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ करते रहना पड़े। इससे बालकों के अनुशासन होने की बहुत कम संभावना रहती है। अनुशासनहीन होने की बहुत कम संभावना रहती है। और यदि कोई अनुशासनहीन हो गया है तो शारीरिक दंड नहीं वरन प्रेम, सद्भावना एवं क्रियाशीलता आदि के द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार उनका कथन है। आत्मनियंत्रण के लिए सात्विक जीवन बहुत आवश्यक है। उनका मानना था कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार हमारे होने चाहिए थे। शिक्षा के विभिन्न रूप तथा गांधी जी का मत।
गांधी जी ने शिक्षा के विभिन्न रूपों में विषय में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। जन शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य रूप से शिक्षित होना चाहिए। कृषि, उद्योग धंधे एवं हस्तकलाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ये उन्होंने महत्व दिया है जन शिक्षा को, और प्रौढ़ शिक्षा को दिया, ये सभी को पता होगा। नारी शिक्षा को भी दिया है। चलिए देखते हैं इसमें। प्रौढ़ शिक्षा, गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ व्यक्ति में सहयोग, सद्भावना तथा दायित्व की भावना विकसित करनी होगी। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत भी उद्योगों, व्यवसाय, समाज कल्याण, सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, नैतिकता तथा भावनात्मक एकत्रीकरण का समावेश होना चाहिए। नारी शिक्षा, गांधी जी नारी शिक्षा के प्रबल पक्षपाती थे। नारी शिक्षा में गृह विज्ञान, शिल्प कला, कला कौशल, बाल पोषण तथा नैतिकता आदि विषयों को विशेष स्थान देना चाहिए। सह शिक्षा, गांधी जी ने सह शिक्षा के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि 8 वर्ष की आयु की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से सह शिक्षा ही होनी चाहिए। इसके उपरांत सुविधा उपलब्ध होने की तथा अच्छा वातावरण होने पर 16 वर्ष तक की भी सह शिक्षा चलाई जा सकती है। धार्मिक शिक्षा, गांधी जी शिक्षा में धर्म की शिक्षा के समावेश के भी पक्षधर थे। उनके अनुसार बच्चों को भी सभी धर्मों के सारभूत एवं आधारभूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा, गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार भारत में बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे उनमें राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम एवं जागरूकता उत्पन्न हो तथा वे अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षा में गांधी जी का योगदान, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसे देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से तो आता ही आता क्वेश्चन है जरूर। उन्होंने क्या योगदान दिया है? गांधी जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से तात्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों को खोजा और समझा तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना, जो बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानी जाती है, का निर्माण किया। ये याद रखिएगा कि बेसिक शिक्षा योजना का निर्माण किसने किया है, और इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा योजना। ये गांधी जी ने किया है, और योजना में उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल दिया। उसमें उन्होंने प्रयोगों के द्वारा व्यक्ति के हाथ, हृदय और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि पुस्तकीय ज्ञान इतना जरूरी नहीं है जितना कि बालक खुद स्वयं कोई प्रयोग करके या कुछ क्रियाएं करके सीखा जा सकता है, और वो ज्ञान स्थायी होता है। मतलब बालकों को ऐसी वो दिए जाएं कार्य करने को जिससे वो स्वयं उन्हें करके सीखे। इस पर बल दिया है उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा। यह योजना शिक्षा को जीवन से जोड़ती है तथा व्यक्ति को स्वावलंबी तथा अनुशासित करती है। उनकी शिक्षा योजना में इस बात के स्पष्ट दर्शन होते हैं कि वे हस्तकला के माध्यम से बालकों को भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराना चाहते थे। क्रियात्मक वातावरण में बालक को सीखना चाहिए। उनका यह भी विश्वास था कि तकनीकी शिक्षा के बिना कोई शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर बल दिया है। ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने कौन सी शिक्षा पर बल दिया है? तकनीकी शिक्षा पर, और बताया कि तकनीकी शिक्षा ही जीवन में उपयोगी हो सकती है। सीखो और कमाओ, उनकी जो शिक्षा का सिद्धांत था, उन्होंने यही रखा कि आप उसे सीखो और उस शिक्षा से कुछ कमाओ, मतलब वो आपके भविष्य में काम आए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपका जीवन का आधार हो और आपको आगे के लिए तैयार करे। ठीक है, तो उनका सिद्धांत क्या था? सीखो और कमाओ। उन्होंने पाश्चात्य जगत की उपयोगी बातों को भी शिक्षा में सम्मिलित किया और अपने भारतीय प्राचीन कालीन आदर्शों को भी। उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा के उत्थान के लिए प्रयास किया। इसी कारण समाज के अधिक से अधिक भाग का कल्याण हो सका। वास्तव में गांधी जी एक उच्च कोटि के राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्री थे।
उनके विचार मौलिक थे, इसीलिए उनके इन विचार को महान पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के समान महत्व दिया जा सकता है और उन शिक्षा शास्त्रियों के समकक्ष कक्ष रखा जा सकता है। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी यहाँ पे भी रहे और विदेश में भी गए थे, तो उन्हें पता था कि आगे बच्चे को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं हो कि वो विदेश जाए और उसे बहुत सी चीज़ों को समझने में दिक्कत आए। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में यहाँ के आदर्शों को भी रखा और पाश्चात्य संस्कृति को भी रखा, जो उपयोगी बातें थी उन सबको शामिल किया। तो ये था हमारा गांधी जी का टॉपिक। इसके बाद हमारा एक और रह जाएगा इसमें, अरविंद, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये हमारे 3 टॉपिक फिनिश हो गए हैं। हमारा बस एक रह गया है और इसे हम देख लेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, इसकी अच्छे से रीडिंग करिए, रीड कर लीजिए इसे अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और किसी को अलग से कोई टॉपिक अगर तैयार करना है और कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगी। हमारा ये टॉपिक रखा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं चारों ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।